हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज संडे मॉर्निंग मैं यहाँ पर रेडी होकर बैठी हूँ। हम जा रहे हैं, मेरी मम्मी, मेरी भैया, मेरी भाभी, हम जा रहे हैं हमारी कुल देवी माता का दर्शन के लिए। और आप सभी लोग कैसे हो? आप भी खुश हो और गुड़ी पड़वा का आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। हमारे यहाँ गुड़ी पड़वा युगादि हम सेलिब्रेट करते हैं। युगादि के दिन हम हमारी कुलदेवी माता का दर्शन करना है, वहाँ पूजा अर्चना संकल्प करवाना है। उसके बाद ये नया गेहूँ आता है ना खेत से, वो नया गेहूँ का हम वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद ही हम जैसे गेहूँ को यूज़ करना, घर के लिए पिसवाना, वो सभी कुछ। और गेहूँ का हुग्गी हम खीर बनाते हैं गेहूँ का, भी उसका पॉलिश करके गेहूँ को पॉलिश करवाना है। उसके बाद उसको 10 विजिल्स सीटी कुकर में डालना है। उसके बाद गुड़ और ड्राई फ्रूट्स और खसखस घी सभी के साथ हुग्गी हम खीर, आप खीर कहते हो, हम गेहूँ गोदी हुग्गी कन्नड़ा में कहते हैं। तो वही हमें भोग चढ़ाना होता है, देवी माँ को भोग समर्पण करना होता है। भोग होने के बाद हम खाना खाते हैं घर में और दर्शन भी करना है। अभी हम वहीं पर ही जा रहे हैं। अभी 45 मिनट्स होगा वहाँ जाने के लिए। और अभी हम कार में बैठे हैं, तो अभी हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है यहाँ से, मेरे गांव से, मेरे मायका से 45 1 आवर होगा मे बी। तो जैसे पूजा के लिए जो भी थिंग्स चाहिए होता है ना, सुपारी, कोकोनट, कुछ सामान हमने यहाँ पर ही लिया। और कुछ सामान हम वहाँ ही मंदिर में, देवी माता के मंदिर में ही हम लेंगे, ख़रीद लेंगे जो भी है। और भी कुछ ख़रीदना है तो वहाँ पर भी बहुत सारे शॉप्स रहते हैं, तो इसीलिए। और यहाँ से जाते जाते जो भी मतलब खेत रहते हैं वो सभी कुछ आपके साथ सीनरी थोड़ा सा शेयर करते जाऊंगी। ये है चन्नम्मा जी। चन्नम्मा जी जो ब्रिटिश के साथ स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ी थी, उनका यहाँ समाधि है। मेरे मायका के गांव में ही समाधि है। मेरे मायके का घर, पहले घर जो था वहाँ पर ही था, तो अभी मतलब वहीं पर ही है, वहाँ भी अभी घर है वहाँ पर भी। तो मैं बचपन में वहाँ मतलब समाधि के पास जाती थी, पार्क में जाती थी, चन्नम्मा का पार्क, चन्नम्मा जी का पार्क, वहाँ पूजा करने, कभी कभी फूल लेकर पूजा करके अभी आती थी। समाधि मतलब उनका जो देह रहता है ना, उनका देह का वहाँ पर ही उन्होंने समाधि वहाँ किया है। ब्रिटिश लोगों के साथ युद्ध लड़कर मतलब वो मतलब युद्ध में नहीं जीत पाई, तो उनका बाद में निधन हो गया। तो एक बहुत ही बड़ा स्टोरी है, जैसे महारानी झांसी रानी जी का स्टोरी है। यहाँ पर मेरे गांव में संगोली रायण्णा फेमस है। एक योद्धा थे, चन्नम्मा जी के मदद करते थे संगोली रायण्णा, और अपना बेटा मानते थे। चन्नम्मा जी संगोली रायण्णा को अपना बेटा मानते थे। तो संगोली रायण्णा के जब ब्रिटिश के धोखेबाजी के साथ उन्होंने योद्धा का मतलब उनका अंत कर दिया, मतलब युद्ध में उन्होंने धोखे से उनको मार दिया संगोली रायण्णा को। तब क्या हुआ, चन्नम्मा जी को एक हौसला दिल से निकल गया कि अब, क्योंकि चन्नम्मा जी को पकड़कर जेल में रखे थे ब्रिटिश लोगों ने, धोखेबाजी के साथ धोखा किया था। लेकिन वो बहुत होप्स रखी थी संगोली रायण्णा, उनके मतलब जो बेटे समझते थे, तो उनको भी मार दिया, तो वो होप्स चले गए उनको। तो उसी मतलब चिंता में उनका डेथ हो गया। तो उसके बाद वहाँ पर उनका समाधि बनाया। वो समाधि मेरे मायके के गांव में ही है। और यहाँ हम आए हैं टिफ़िन करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ एक गांव है। देखिए, कृष्णा जी का दर्शन मुझे तो होता ही रहता है। पता नहीं कैसे, मैं कभी भी नहीं जान पाती, मैं जहाँ भी जाती हूँ, कृष्णा जी का जैसे मैं साथ हूँ तुम्हारा, वैसा कुछ मुझे फील होता है। एक पॉजिटिव एनर्जी, उनका दर्शन होता ही रहता है मुझे, कोई किसी न किसी रूप में। अभी हम यहाँ, मेरी भाभी ने लिया है पोहा कर्ड, जो पोहा कर्ड हम कन्नड़ा में कहते हैं मोसरा उलग्गी, कर्ड पोहा और चटनी पाउडर, ये है। मेरी भैया ने लिया पूरी, आलू की सब्जी, चटनी उन्होंने लिया है। हमने घर में ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, मैंने उत्तपम लिया, मुझे उत्तपम बहुत अच्छा लगता है, मैं लाइक करती हूँ। उसके साथ सांभर है, चटनी है। मेरी मम्मी ने, उन्होंने भी उत्तपम लिया। मतलब यहाँ का खाना मतलब ब्रेकफास्ट ना
बहुत स्वादिष्ट था, हेल्दी हाइजेनिक था। जहाँ हाइजेनिक होता है ना, वहाँ पर टेस्ट हमको पता चलता है अच्छा है। तो मुझे बहुत लाइक हुआ, पसंद हुआ। और भी कुछ खाओगे क्या, मेरी भाभी भैया ने पूछा। कुछ खाना है तो बोलो, पोहा लोगे, कर्ड पोहा, क्योंकि मैं पोहा खाती हूँ ना। उन्होंने पूछा, मैंने बोला नहीं, मुझे बहुत अभी काफ़ी है, मुझे नहीं खाना है कुछ भी। मैं ये ग्लास मतलब बटर मिल्क पिया हमने, छाछ, मसाला वाला छाछ हमने पिया, क्योंकि अभी यहाँ ना सभी जगह अभी बहुत धूप स्टार्ट हुआ है। मॉर्निंग 10 AM होते ही इतना कड़क धूप रहता है ना कि ये सर आप थोड़ा भी ऊपर नहीं कर सकते, वैसा धूप रहता है। देखिए अभी हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, कुल देवी माता का मंदिर के लिए अभी हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट के बाद। मतलब अभी कार में सॉन्ग्स भी बजते रहते हैं ना, सॉन्ग्स चल रहे थे, प्ले हुआ था सॉन्ग, सभी कुछ मेरे भैया ने प्ले किया था, इसलिए मैंने सभी वॉल्यूम म्यूट करके मैं वॉइस ओवरिंग दे रही हूँ कि कॉपीराइट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा इसीलिए। और अभी हमारी कुल देवी माता जो है वो कालिका माता है, उन्हीं का दर्शन के लिए बहुत सालों पुराना वहाँ मंदिर है। बहुत श्रृंग ऋषि थे जो उन्होंने तपस्या से माँ काली को प्रसन्न किया, और माँ काली युद्ध करने के बाद नवरात्रि में राक्षसों का संहार करने के बाद यहाँ पर स्थित हो गई। जो राक्षस बहुत तंग करते थे ऋषि मुनियों को, तो यहाँ के गांव के जो माता थी, उन्होंने ग्राम देवी थी, उन्होंने माँ काली माता को जगह दिया कि तुम भी यहाँ पर मेरे साथ ही स्थित हो जाओ, हम दोनों रहेंगे, हम दोनों का यहाँ पर पूजा होगा। तो वहाँ पर हम जब भी जाते हैं तो दोनों देवी माताओं का पूजन करना ही है, मस्ट एंड शुड। जैसे सुपारी नारियल दो दो लेना है, जो भी हम सामान लेंगे, साड़ी लेंगे या ब्लाउज पीस लेंगे या कोकोनट, सभी कुछ सुपारी का जो भी लेंगे ना, एक पैकेट, मतलब एक पैकेट में सभी कुछ चीज़ें होते हैं जो हम उनको देने के लिए होता है। तो वो दो दो सेट लेना पड़ता है, मतलब दोनों देवी माताओं को सेम सेम लेना पड़ेगा। हम वो लेकर पूजा हम वहाँ करवाते हैं। और इस मंदिर में माँ काली का उग्र स्वरूप नहीं है, शांत स्वरूप सौम्य स्वरूपिणी बनकर वहाँ पर लक्ष्मी और काली सरस्वती तीनों का रूप हमको देखने को मिलेगा। उनकी आंखों में थोड़ा सा काइंडनेस भी है, और मुस्कुराहट में बहुत सा क्यूट, उनका एक प्यारा सा मुस्कुराहट है जो उग्र नहीं है, बहुत सौम्य और सुंदर है। एक ही सालिग्राम, जो ब्लैक सालिग्राम होता है ना, उसी सालिग्राम से 9 फीट से ज़्यादा, शायद मतलब 9 फीट से ज़्यादा वो बड़ा एक ही सालिग्राम का मूर्ति है माँ कालिका देवी जी का। और यहाँ पर ऐसे दुकान रहते हैं, शॉप्स रहते हैं, जो वहाँ के गांव में ही आसपास ये लोग अपना घर बनाकर रहे होते हैं। जब भी त्यौहार आता है, और रोज़ यहाँ शॉप्स रहते हैं क्योंकि लोग आते रहते हैं। अमावस पौर्णिमा के दिन भी यहाँ रश रहता है, क्योंकि हर अमावस और पौर्णिमा का दिन यहाँ पूजन करने के लिए हमारे कुल के जितने भी लोग रहते हैं ना, हमारे समाज के कुल के जो भी जितने भी मेंबर्स और लोग रहते हैं, वो सभी यहाँ आएंगे पूजन करने के लिए। बाद में घर में जाकर भी पूजा करेंगे, उसके बाद भोग और भोजन रहेगा घर में भी। मंदिर में ही हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, और सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ पर प्रसाद रहता है, जैसे राइस सांबार, एक ब्रिंजाल सब्जी और कोसंबरी, और गोदी का गेहूं का खीर रहता है, गेहूं दलिया का खीर रहता है। तो बहुत ही स्वादिष्ट, और एक क्या कहते, उसमें कुछ शक्ति रहती है उस प्रसाद में, खाते ही कुछ अलग सा ही हमको फीलिंग होता है। हम जब भी जाते हैं तो दर्शन करने के बाद हम वो प्रसाद, मतलब खाना खाकर ही थोड़ा सा तो हम प्रसाद वहाँ स्वीकार करके ही आते हैं। अभी हम मंदिर में आ गए हैं, कितना रश है, अभी गुड़ी पड़वा है ना, युगादि है, बहुत ही रश है। और हमारा लकी है, हम लकी है, सिर्फ 20 मिनट्स ही हमको क्यू में रहना पड़ा। हम 20 मिनट्स के बाद हमारा, मतलब देवी माता का हमें दर्शन भी आराम से हुआ। कितना आराम से हमने अपनी आँखों से कितने, मतलब 3-4 मिनट तक हमने देवी माँ को देखा।
और उतना हमें रश नहीं लगा कि धक्का ये वो सभी कुछ नहीं हुआ, आराम से हुआ। तो बहुत दिन अच्छा था आज का। और अभी हर जगह मतलब जो भी गर्भगुड़ी में देवी माँ का या भगवान का एक मूर्ति रहता है, विग्रह स्थापना हुआ रहता है। बड़े बड़े मंदिरों में आपको फ़ोटो वीडियो लेने की परमिशन नहीं रहता, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, इसलिए वो सभी कुछ हमको फॉलो करना रहता है। तो बाहर से मैंने जितना हो सका मैंने सभी वीडियो बनाकर शेयर कर रही हूँ। उसके बाद दर्शन के लिए हम गए ना, सिर्फ हमें दर्शन हो जाए अपनी आँखों से, उतना हमको इतना टेंशन रहता है ना, मतलब बस हम देख ले अपने मन में, अपने आँखों में बसा ले देवी माँ को, अपनी आत्मा में बसा ले देवी माता को, हमें उतना बस कि फ़ोटो वीडियो बाद में हो, अभी मतलब हमारे आँखों में, हमारे मन में देवी माँ का एक स्वरूप बस जाए, वही हमको बहुत ही एक क्या कहे उसको, खुशी की बात होती है। महत्व है उसका। ये मूर्तियाँ हैं, ये गुरु मौनेश्वर स्वामी, विश्वकर्मा और माँ काली माँ का। यहाँ पर ये सिल्वर का है, ये पूरा सिल्वर का, और गोल्ड वाटर से गोल्ड प्लेटिंग करते हैं ना, वो किया हुआ है। और यहाँ हम प्रदक्षिणा करते करते क्यों में जा रहे हैं, मेरी भाभी, मैं, मेरी भैया, मेरी मम्मी। और अभी मतलब इस मंदिर का हमारे दादाजी बहुत देखभाल करते थे, बहुत मंदिर का सेवा करते थे। यहाँ का सभी जो भी मतलब मेंटेनेंस है ना मंदिर का, जो भी डेवलपमेंट का हो, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, मेंटेनेंस का हो, मेरे दादाजी ना देवी माँ का बहुत सेवा किया हो उन्होंने मंदिर के लिए। और यहाँ पर हम जब भी मतलब दादाजी के बारे में हम यहाँ इनको बोलते हैं, और जो भी हमको कोई देखता है तो वो हमारे दादाजी को भी बहुत याद करते हैं उनको। मेरे दादाजी 1999 में 98 में वो गुज़र गए, दादाजी 1998 में गुज़र गए। तो अभी मेरे दादाजी के बाद यहाँ कौन देखभाल करते हैं मुझे उतना पता नहीं है। जब तक वो थे बहुत मंदिर का ख्याल रखते थे, देखभाल करते थे, मेंटेनेंस सभी कुछ। यहाँ का जब भी त्यौहार होता था, अमावस और पूर्णिमा, कोई भी उत्सव कुछ भी हो, वो मतलब आगे बढ़कर सभी कुछ जो भी प्रोग्राम रहता था सभी कुछ करते थे। एक मतलब एक बुज़ुर्ग व्यक्ति बनकर, एक मेंबर बनकर, एक अध्यक्ष वहाँ पर रहकर वो उन्होंने बहुत काम किया है। तो अभी देखिए ये भी यहाँ पर शेयर कर रही हूँ सारे वीडियोज़ ग्लिम्स आपके साथ। और माता का मंदिर का जो गांव है वो सिरसंगी है। यहाँ पर जो दिख रहा है वही है गांव का नाम, सिरसंगी। देवी माँ यहाँ पर स्थित है। ये है देवी माँ का बैक साइड का वॉल है, ये जो गर्भगुड़ी में देवी माँ है वहाँ बैठी है ना उन्होंने, तो उनका बैक साइड का ये वॉल है। ओम उन्होंने यहाँ पर लिखा है। लोग मानते हैं जो भी हम मन्नत मांग कर यहाँ पर एक कॉइन मतलब यहाँ फिक्स कर देंगे, स्टिक कर देंगे, तो अगर वो कॉइन स्टिक हुआ तो हमारे मन्नत पूरी होगी। मुझे वो सभी कुछ उतना बिलीव नहीं करती मैं, लेकिन बहुत लोग वहाँ कॉइन लगाते हैं, कुछ लोग वहाँ से कॉइन्स को उठाकर ले जाते हैं, ये भी सभी कुछ चलता रहता है। मुझे उन सब बातों पर उतना यकीन नहीं है,
मैं अपने दिल में भक्ति श्रद्धा रखती हूँ और देवी माँ से अपने आत्मा से बातें करती हूँ, बस उतना ही, और दर्शन करती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने पल्लू में उन्होंने कुछ प्रसाद दिया। मैंने जो प्रसाद करवाई ना, कोकोनट सभी कुछ उनको मंदिर में दिया, गर्भगुड़ी में पंडित जी को, तो उन्होंने वहाँ से कुछ प्रसाद देते हैं हमको, सुपारी और केला और सभी कुमकुम हल्दी। तो उनको मैं हमेशा अपने पल्लू में लेती हूँ, साड़ी को ऊपर लेती हूँ, बाद में पल्लू में मैं वो सुहागन को वैसे ही लेना चाहिए कि आपका सुहाग हमेशा आपके साथ, मतलब आप सुहागन बन के रहोगे, ये मेरे मानना है। मैं उन बातों को बहुत यकीन करती हूँ। जो भी कुछ प्रसाद मंदिर में देते हैं, सुपारी या चावल या कुछ भी हल्दी कुमकुम देते हैं, तो हमें पल्लू में ही लेना चाहिए। मैं वो फॉलो करती हूँ। और ये देवी माता है ग्राम देवी, इन्होंने माँ काली माता को जगह दिया कि तुम भी यहाँ मेरे साथ बस जाओ, तुमने ही संहार किया है राक्षसों का, तुम मेरे साथ रहो। इन्होंने माँ काली माँ को जगह दिया यहाँ पर स्थित होने के लिए। इनका नाम है उडुचम्मा देवी। अभी हम ये माँ का भी दर्शन कर लिया। वैसे तो पहले इनका दर्शन करने के बाद माँ काली के मंदिर में हमें पूजन करना है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, वहाँ पर ही जाते हैं। कोई भी माँ हो, माँ तो माँ होती है ना, पहला दूसरा कुछ नहीं होता। तो हमने भी पूजा यहाँ पर करवा दिया और सभी जो भी कुछ हमको भगवान को प्रसाद देना था, भोग देना था, वो हमने दे दिया। यही मूर्ति गर्भगुड़ी में है मंदिर में। एक ही शालिग्राम से कितना सुंदर दिखती है ना वो माता को देखेंगे ना आप तो सच में खड़े के खड़े रह जाओगे। अगर आप भी जाना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर आ भी सकते हो। मैं आपको लिंक भी शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो कि कहाँ है वो सभी कुछ। ये देखिए, अभी हम घर जा रहे हैं, दर्शन हुआ, प्रसाद भी हुआ। इतना धूप है ना, इतना धूप है, कितना पसीना पसीना हो गए हम, बहुत स्वेटिंग हो गए। अभी एसी ऑन है कार में, फिर भी हमको इतना धूप लग रहा है। ये खेत सभी कुछ जो भी रहते हैं ना, यहाँ का भूमि रहता है, हर जगह भूमि अलग रहता है। कहीं मिट्टी काली काली मिट्टी होती है, कहीं रेड वाला मिट्टी रहती है, मिट्टी का अलग गुण होता है। ये देखिए, ये है ज्वार, नहीं सॉरी, ज्वार नहीं है, शुगर केन है। ये शुगर केन है, फसल है ये। तो शुगर केन का खेत भी मैं अभी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो हम अभी 40 मिनट्स में हम अपने मायका के घर, मेरी भैया के घर हम पहुँच जाएंगे। बहुत सुंदर सा और एक आराम सा माता रानी ने हमको दर्शन दिया कि धूप में मत थको, आप आराम से दर्शन करके अपने घर जाओ। मैं भी लकी हूँ कि मुझे गुड़ी पड़वा नए साल के दिन माता रानी का दर्शन हुआ। आई एम ब्लेस्ड रियली। थैंक यू माता काली।